प्रति मिनट 105 लोग मर रहे हैं, तो प्रति मिनट 240 बच्चे जन्म भी ले रहे हैं। किसी के प्रति हम प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो हम प्रेम का इजहार नहीं कर पाते। 1.25-2 लाख लोग थे, वो आज सांस लेने के लिए हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जब दिवाली आएगी, जब कोई बड़ा इवेंट होगा, जब हमारा मकान बन जाएगा, जब हमारे पास कार आ जाएगी, तब हम खुश होंगे। दिन भर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। हर 1 मिनट में 2 व्यक्ति किसी न किसी रोड एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और सोने से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, जब से मैंने एक किताब पढ़ी है ब्रॉनी बेयर की, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, तब से मुझे आपसे चर्चा करने की इच्छा हुई। मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य का जो जन्म है और मृत्यु है, 2 हिस्से हैं, 2 सिरे हैं। हम जन्म लेते हैं ये भी निश्चित है और हम मरेंगे ये भी निश्चित है। लेकिन उस पुस्तक में जो बताया गया है कि जो 5 सबसे बड़े पछतावे हैं जो हमें मरते समय होते हैं, तो मैं पहले तो उन पछतावों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा और उसके बाद मैं ये प्रयास करूँगा कि जब आप और हम मरें तो हमारे मन में वो पछतावा ना हो। तो जो सबसे पहला पछतावा हम सबको होता है, वो होता है कि काश हमने अपना जीवन अपने हिसाब से जिया होता। साथियों, हम सबकी एक समस्या है, हम हमेशा चाहे बचपन से लेके और मृत्यु तक, बचपन में हम अपने माता पिता के कहे अनुसार ज़िंदगी जीते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो हम अपने पति या पत्नी के कहे अनुसार चलते हैं, और जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो फिर हम अपने बच्चों के हिसाब से अपने जीवन यापन करते हैं। तो साथियों, हम हमेशा दूसरों के रिमोट कंट्रोल के आधार पर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और ये सबसे बड़ा पछतावा है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला था तो हमने इसको अपने हिसाब से क्यों नहीं जिया। उसके लिए हमें तमाम सारे प्रयास करना चाहिए, अपने मन की भावनाओं को समझना चाहिए, और आपके अंदर ईश्वर ने कौन सा टैलेंट दिया है उसको समझ करके अपने जीवन में एक लक्ष्य को बना करके फिर धीरे धीरे उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जो दूसरा पछतावा हमें होता है वो होता है कि हम अपनी भावनाएं लिए हुए ही मर जाते हैं। कैसे होता है ये सब? हम अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कैसे? जैसे कि हमें किसी पे गुस्सा आ गई तो हमें चाहिए कि उसको हम सॉरी बोलें, या किसी के प्रति हम प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो हम प्रेम का इजहार नहीं कर पाते हैं, अपने मन की बात को नहीं कह पाते और हम मन की बात को मन में ही रखे हुए मर जाते हैं। तो भावनाओं को व्यक्त ना कर पाने का जो मलाल है हमारे जीवन में बना रहता है, और उसके कारण से हम जब मरते हैं तो हमारे मन में पछतावा बना रहता है। तीसरा जो हमारा पछतावा है वो है कि काश मैंने अत्यधिक काम नहीं किया होता। इस समय बहुत बड़ी बहस चल रही है भारत में और विश्व स्तर पर। बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि हमें सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए। उसमें बहुत सारे उद्योगपति हैं, चाहे आनंद महिंद्रा हो, चाहे नारायण मूर्ति जी हो, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हमें अपने जीवन का अधिकांश समय काम में व्यतीत करना चाहिए। जबकि ये सबसे बड़े 3 पछतावों में शामिल है कि काश मैंने अत्यधिक काम नहीं किया होता। साथियों, हमारा जीवन यदि संतुलित नहीं है तो इसका मतलब है हमने उस जिंदगी का उपभोग नहीं किया, उसका आनंद नहीं उठाया, क्योंकि हम काम के बोझ में दबे रहते हैं और अपनी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से चौथा जो पछतावा है वो ये है कि काश मैंने खुश रहना सीख लिया होता। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जब दिवाली आएगी, जब कोई बड़ा इवेंट होगा, जब हमारा मकान बन जाएगा, जब हमारे पास कार आ जाएगी, तब हम खुश होंगे। साथियों, खुश रहना एक निर्णय है जो आप किसी भी समय ले सकते हैं। आप खराब से खराब परिस्थिति में भी खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, अपने जीवन को स्थिर रखने का निर्णय ले सकते हैं। तो ये पछतावा भी हमें ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। साथियों, एक और पछतावा है जो हमें अक्सर होता है, वो है कि हम अपने दोस्तों से, अपने अपनों से दूर रहे। साथियों, हम काम में लगे रहते हैं, दिन भर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और जिसको हमारी ज़रूरत है हम उसके काम नहीं आ पाते हैं। तो साथियों, ये कुछ रिग्रेट्स थे जो मैंने उस पुस्तक से सीखे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत सारे पछतावे हैं। जैसे कि काश मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होती,
काश मैंने थिएटर किया होता, काश मैंने गाना गाया होता, काश मैंने अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना सीखा होता। साथियों, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन लंबा हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लंबी जिंदगी होने के बाद भी हमारे मन में ये पछतावे ना रहें। साथियों, स्वामी विवेकानंद केवल 39 साल जीवित रहे, आदि शंकराचार्य जी केवल 32 साल जीवित रहे, और ब्रूस ली, रामानुजन और कोबे ब्रायंट जैसे लोग भी 30-40 साल की एज के पहले ही इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन उनको उनकी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो लक्ष्य तय किए थे उनको उन्होंने भरपूर जिया और उसके लिए बहुत सारा काम किया। साथियों, हम सब लोग आज की डेट में एवरेजन 7-8 घंटे स्क्रीन देख रहे हैं। 24 घंटे में यदि 8 घंटे हम स्क्रीन देख रहे हैं, इसका मतलब 1/3 समय हम बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही 8 घंटे सोते हैं, तो हमारे पास काम करने के लिए केवल 8 घंटे बचते हैं। जब इसको हम साल भर के हिसाब से देखें तो साल के 12 महीने में 4 घंटे हम स्क्रीन देखने में निकाल रहे हैं और 4 घंटे हम सोने में निकाल रहे हैं। हमारे पास केवल 4 महीने बचते हैं जिसमें हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। साथियों, यदि उन 4 महीनों का हम ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बताने लायक होगा। साथियों, ज़िंदगी में इस समय जो स्थितियां हैं, मृत्यु ऐसा लगता है कि चारों तरफ घूम रही है। हर 1 मिनट में 2 व्यक्ति किसी न किसी रोड एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। साथियों, कल जो हमारे साथ लगभग 1.5-2 लाख लोग थे, वो आज सांस लेने के लिए हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हर दिन 1.5-2 लाख एवरेजन लोग इस पृथ्वी को अलविदा कह जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हर दिन लाखों लोग जन्म लेते हैं। प्रति मिनट 105 लोग मर रहे हैं, तो प्रति मिनट 240 बच्चे जन्म भी ले रहे हैं। तो खुशियों और मृत्यु का ये संगम चलता रहता है। हमें अपने जीवन को इतने सुव्यवस्थित तरीके से जीना चाहिए, इतने डिसिप्लिन्ड वे में जीना चाहिए कि हमें कोई रिग्रेट ना हो, कोई पछतावा ना हो, और जब हम मरें तो हमें ये खुशी हो, एक संतोष हो कि हमने दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटी हैं। यदि हमने कुछ कमाया है तो उसका सदुपयोग दूसरे लोग भी कर सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। साथियों, आज तक यदि आपने अपने जीवन के बारे में एक दृष्टि नहीं डाली है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का पुनरावलोकन कीजिए। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का पहला हाफ कैसा भी रहा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सेकंड हाफ बेहतरीन रहे। आप अपने मन चाहे काम करें और इसका परिणाम ये हो कि जब आप और हम ये दुनिया छोड़ें तो हमें ये लगे कि हमने एक गौरवान्वित जीवन जिया है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।